Let's start. है। ये अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता है जिसमें उसकी पत्नी डोना और 2 बच्चे हैं। लड़की का नाम कैटी है और लड़के का नाम माइक। हम देखते हैं कि माइकल जिस कंपनी में काम करता था वहाँ का बॉस टैड उससे बहुत ज्यादा काम करवाता था, जिसके चलते माइकल अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी डोना भी उससे गुस्सा ही रहती थी क्योंकि उन दोनों को एक साथ समय बिताए काफी वक्त हो चुका था। आगे माइकल अपने बॉस टैड से मिलता है जो उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वो उसे कहता है कि तुम एक बहुत बड़े जापानीज बिजनेसमैन का होटल रीडिजाइन करना है और अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया तो मैं तुम्हें प्रमोट करके अपना बिजनेस पार्टनर बना लूंगा। अब ये सुनकर माइकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे तो कल अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग पर जाना है। फिर रात को जब वो अपने परिवार के साथ डिनर पर जाता है तब भी वो उन्हें समय देने की बजाय पूरा टाइम अपने बॉस के साथ फोन पर ही लगा रहता है। इसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं जहाँ पर हम डोना को देखते हैं जो कैंपिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर तभी माइकल उसे कहता है कि हमें अपनी कैंपिंग ट्रिप को भी पोस्टपोन करना होगा क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे टीवी पर एक एशियन आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्री देखनी है। जिसको देखने के लिए वो टीवी का रिमोट उठाता है, पर वो बच्चों के उड़ने वाले हेलीकॉप्टर का रिमोट होता है जो कि सीधा आकर उसके मुंह पर लगता है, जो देखकर माइकल बहुत गुस्सा होता है और अपने बच्चों को बुरा भला कहकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो एक यूनिवर्सल रिमोट खरीदने के लिए सुपरमार्केट पहुँचता है। दोस्तों, यूनिवर्सल रिमोट एक ऐसा रिमोट है जिससे हम सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को एक ही रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अब सुपरमार्केट में आकर वो हर जगह उस रिमोट को ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर वो एक बिस्तर पर जाकर लेट जाता है क्योंकि वो इस सबसे बहुत ज्यादा थक चुका था। इसी दौरान उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर बियॉन्ड लिखा हुआ था। अब ये देखने के लिए कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, वो उसके अंदर चला जाता है। वो देखता है कि ये जगह दिखने में किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रही थी। इसी दौरान वहाँ पर उसकी मुलाकात मार्टी से होती है। मार्टी उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। माइकल उसे बताता है कि मुझे एक यूनिवर्सल रिमोट चाहिए। ये सुनकर मार्टी उसे अपने गोदाम में ले जाता है जो कि उस सुपरमार्केट से भी बहुत बड़ा था। वहाँ पर वो उसे एक रिमोट दिखाता है और कहता है कि तुम इसे फ्री में रख सकते हो। वो बताता है कि ये रिमोट बहुत ही एडवांस है और ऐसा रिमोट आज से पहले कभी नहीं बना। अब इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बस इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये रिमोट अपने आप ही काम करने लगेगा। उधर माइकल को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो आदमी उसे बिना किसी जान पहचान के अपना रिमोट फ्री में दे रहा था। तभी मार्टी उसे कहता है कि अच्छे लोगों को हमेशा एक ब्रेक की जरूरत होती है ताकि वो अपने आप को पहचान सके। जिसके बाद वो उसे रिमोट देते हुए कहता है कि एक बात का ध्यान रखना, मैं इस रिमोट को अब कभी भी तुमसे वापस नहीं लूंगा। आगे माइकल उस रिमोट को लेकर अपने घर आता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर उसका कुत्ता टोनी आता है और जोर जोर से भौंककर उसे डिस्टर्ब करने लगता है। तभी माइकल गुस्से में उस रिमोट को उठाता है और वॉल्यूम डाउन का बटन दबाता है, जिससे उस कुत्ते के भौंकने की आवाज भी कम हो जाती है। माइकल ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो गया, पर तभी उसे याद आता है कि उसे तो जुकाम हो रखा है और शायद ये उसी का साइड इफेक्ट हो सकता है। आगे वो अपने कुत्ते को पॉटी कराने के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन वो कुत्ता जल्दी से पॉटी करने की बजाय इधर उधर मुंह मार रहा था। तभी माइकल उस रिमोट को उसकी तरफ पॉइंट करता है और फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता है, जिससे वो कुत्ता 10 सेकंड में ही इधर उधर घूमकर हल्का हो जाता है। अब ये देखकर माइकल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके पास जो रिमोट है वो कोई मामूली रिमोट नहीं है। ये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ साथ जिंदगी को भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वो उस रिमोट के बारे में और जानने के लिए मार्टी के पास पहुंच जाता है, पर तभी मार्टी उसे अपना फोन नंबर थमा देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें इस रिमोट के बारे में जानना हो या कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद माइकल वापस अपने घर आता है और अपने काम के प्रेशर के चलते वो अपने परिवार के साथ डिनर को, अपनी वाइफ के साथ झगड़े को और यहाँ तक कि वो उसके साथ इंटीमेट होने को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो अपने काम के लिए समय बचा सके और अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा कर सके। लेकिन वहीं उसकी पत्नी डोना को इस बार उसके साथ इंटीमेट होने में मजा नहीं आया था, और तो और वो उससे इस बात से भी नाराज थी कि डिनर टेबल पर जो उनके बीच में बातें हुई थी माइकल को वो बिल्कुल भी याद नहीं थी क्योंकि उसने वो सारा टाइम फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अब माइकल जल्दी से मार्टी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते वक्त मेरे और मेरी वाइफ के बीच में जो कुछ भी बातें हुई थी वो मुझे याद क्यों नहीं है। मार्टी बताता है कि जब तुम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो तुम्हारा शरीर ऑटो पायलट पर चला जाता है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है और तुम्हारी बॉडी यहीं पर रहती है, मतलब तुम यहाँ पर हो भी और नहीं भी। जिसके
जिसके बाद मार्टी वहाँ से चला जाता है और अब अपना माइकल उस रिमोट का इस्तेमाल हर छोटी बड़ी चीजों में करने लगता है, जैसे कि उसके जुकाम को ठीक करने में, नहाने और ऑफिस के लिए तैयार होने में और यहाँ तक कि ट्रैफिक जैम से निकलने के लिए भी। इसी तरह की छोटी छोटी चीजों में वो उस रिमोट से टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके बहुत सारा समय बचा लेता है। फिर आखिर में वो दिन भी आ जाता है जब उसे उन जापानीज लोगों को अपना डिजाइन दिखाना था। अब ये मीटिंग बहुत ही अच्छी जा रही थी, पर तभी टेड को पता नहीं क्या होता है, वो उन जापानीज लोगों के सामने उनके खिलाड़ियों का मजाक उड़ाने लगता है, जिसको सुनकर वो लोग वहाँ से उड़ जाते हैं और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। उधर माइकल सोचने लगता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे होंगे, जिसके बाद वो उस रिमोट को उन पर पॉइंट करके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका बनाया डिजाइन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो लोग कह रहे थे कि उसने ये डिजाइन पक्का किसी से कॉपी किया है। दरअसल ये लोग अपने कमरे के डिजाइन को और बड़ा करना चाहते थे और लॉबी में नदी का होना एक बेवकूफी थी। तभी उनका बॉस कहता है कि चलो जल्दी से खाना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, जिसके बाद वो वापस से टेबल पर आ जाते हैं। लेकिन तभी माइकल, जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, वो उन्हें कहता है कि हमारा ये डिजाइन बिल्कुल बकवास है। दरअसल हमें कमरों का साइज और बड़ा देना चाहिए और ये लॉबी में नदी किस गधे ने डाली है, हमें तो बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। अब ये सुनकर सारे जापानी खुश हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को माइकल की कंपनी को दे देते हैं। फिर रात को जब माइकल अपने घर पर आता है तो वो अपने बच्चों के लिए साइकिल और अपनी वाइफ के लिए एक महंगा सा हैंडबैग लेकर आता है। तभी डोना उससे ये चीजें लाने का कारण पूछती है। माइकल कहता है कि अब मैं अपने बॉस का बिजनेस पार्टनर बन चुका हूँ। अब ये सुनते ही डोना खुशी से उस पर टूट पड़ती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन माइकल स्टाइल मारता हुआ अपने ऑफिस पहुँचता है, इस खुशी में कि अब वो इस कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन चुका है। पर तभी उसका बॉस कहता है कि अभी तुम्हें पार्टनर नहीं बनाया गया, पहले तो तुम उस जापानीज प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और प्लानिंग पूरी करके दो और उसके बाद ही मैं तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा। अब ये सुनते ही माइकल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस होटल के स्ट्रक्चर और प्लानिंग को पूरा करने में 6 महीनों का टाइम लग सकता है। लेकिन वो तो अपने प्रमोशन की बात अपनी पत्नी को बता चुका था, इसलिए वो अपने रिमोट से टेड को पॉज कर देता है, जिसके बाद वो उसके मुंह पर 10-15 थप्पड़ मारता है और उसके मुंह पर पाद भी देता है। इसके बाद वो अपने घर पर आता है, जहाँ पर प्रमोशन न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान था। तभी उसके बच्चे अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स लेकर उसके पास आते हैं, लेकिन तभी माइकल उनका मजाक उड़ाने लगता है, जो देखकर उसके बच्चे रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद उसकी डोना के साथ भी लड़ाई हो जाती है और ये सब करके उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए वो उस रिमोट से अपनी लाइफ को तब तक फास्ट फॉरवर्ड करता रहता है जब तक उसे प्रमोशन ना मिल जाए। जिसके बाद वो खुद को एक प्रमोशन पार्टी में पाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसको इस कंपनी में पार्टनर बनने में 1 साल का समय लग गया। लेकिन उस बीते हुए 1 साल में उसकी वाइफ के साथ रिश्ते खराब हो चुके थे। आगे घर आकर वो अपने बच्चों से मिलता है, जो कि 1 साल बड़े हो चुके थे और अब उन्हें कार्टून देखना भी पसंद नहीं था। इसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसका कुत्ता टोनी भी मर चुका है, जो जानकर वो बहुत दुखी होता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी डोना उसे गले लगाकर संभालने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो डोना से वादा करता है कि अब वो बदल जाएगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी वो रिमोट अपने आप उस मूवमेंट को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ इस बार भी डोना को बिल्कुल मजा नहीं आता। माइकल सोचता है कि मैंने तो रिमोट को छुआ तक नहीं, तो ये खुद से फास्ट फॉरवर्ड कैसे हो गया। वो जल्दी से मार्टी को बुलाता है और उसे इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहता है। तभी मार्टी उसे बताता है कि ये रिमोट बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जो कि तुम्हारे मन का इस्तेमाल करके उसी हिसाब से काम करता है। वो बताता है कि तुमने हर चीज को 1 साल तक के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, यहाँ तक कि इंटीमेट होने को भी। इसलिए अब जब भी तुम अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होगे तो ये खुद से ही उस पल को फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ तक कि जब भी तुम अपने बॉस से प्रमोशन की बात करोगे, ये उस पल को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। इसी के साथ साथ जब भी तुम ट्रैफिक जैम में फंसोगे या तुम नहाने या तैयार होने जाओगे, तो ये उस पल को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि तुमने इन सब चीजों के लिए इस रिमोट का इस्तेमाल किया था। इसलिए अब ये रिमोट खुद से ही उनको फास्ट फॉरवर्ड करके उन्हें उनके परिणाम तक ले जा रहा है। अब ये सुनकर माइकल घबरा जाता है और वो मार्टी को उसका रिमोट वापस लेने को कहता है, लेकिन मार्टी उसे लेने से साफ मना कर देता है। तभी माइकल गुस्से में उस रिमोट को तोड़ देता है, लेकिन वो रिमोट फिर से उसके हाथ में वापस आ जाता है। माइकल उसे बाहर भी फेंक देता है, लेकिन वो फिर से उसके हाथ में वापस आ जाता है, जिसका मतलब उसका इस रिमोट से पीछा छुड़वाना नामुमकिन था। फिर एक दिन माइकल बिना नहाए धोए बाथरोब पहनकर साइकिल से अपने ऑफिस पहुंचता है, ताकि वो रिमोट उस टाइम को फास्ट फॉरवर्ड ना कर सके। आगे उसका बॉस टेड उसे बताता है कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और लास वेगस की एक लंबी ट्रिप पर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ की आर्किटेक्चर टीम के लीडर बन जाओगे, जिसके बाद तुम कुछ ही सालों में प्रमोट होकर कंपनी के CEO बन जाओगे। अब प्रमोशन की बात होते ही वो रिमोट माइकल के इस टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। इसके बाद समय 10 साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ हम फ्यूचर में देखते हैं कि माइकल अब एक अमीर आदमी बन चुका है और अब वो उस आर्किटेक्चर कंपनी का CEO बन चुका है। लेकिन पिछले कई सालों से लगातार जंक फूड खाने की वजह से वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। अब वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर घर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता
है कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। उसका बेटा माइक उसी की तरह मोटा हो चुका था और उसकी बेटी एक आवारा बन चुकी थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ डोना से तलाक हो चुका है और डोना ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली है। अब ये सब देखकर माइकल गुस्सा हो जाता है और डोना के नए पति को पीटने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है जो उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। आगे जब उसकी आंख खुलती है तो 6 साल बीत चुके होते हैं और वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी उसकी वाइफ आकर उसे बताती है कि तुम्हें कैंसर हुआ था, जिसका इलाज कई सालों तक चला, लेकिन जब तुमको कैंसर से छुटकारा मिला तो उसके अगले ही पल तुम्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिसमें डॉक्टर को तुम्हारी चर्बी को वैक्यूम करके निकालना पड़ा। अब वो पतला तो हो चुका था लेकिन उसकी खाल लटक रही थी। आगे वो अपनी कंपनी में पहुंचता है जहाँ पर वो अपने बेटे को देखता है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो अपने बेटे के कैबिन में आता है और उसे कहता है कि शाम को दादा दादी और हम दोनों घूमने चलते हैं। इस पर उसका बेटा कहता है कि दादाजी की तो बहुत टाइम पहले मौत हो चुकी है। ये सुनते ही माइकल टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। आगे वो अपने पिता की कब्र पर पहुंचता है जहाँ पर वो उस रिमोट का फिर से इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने पिता के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को देख सके। वो देखता है कि उसके पिता उस रात उसे खाने के लिए इनवाइट करने आते हैं, पर क्योंकि माइकल ऑटो पायलट पर था तो वो उनके इनविटेशन को सुने बिना ही उसको ठुकरा देता है। उसके पिता उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो अपने पिता पर ही भड़क जाता है। आगे उसके पिता उसका टाइम खराब करने के लिए उससे माफी मांगते हैं और अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर मार्टी आता है और माइकल से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तुम्हारे पिता को तुमसे अलग करने के लिए, क्योंकि यही मेरा काम है, मैं लोगों को अपनों से दूर करता हूँ। ये सुनकर माइकल बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है, पर तभी मार्टी गायब हो जाता है और उसके पीछे फिर से प्रकट हो जाता है। अब ये देखकर माइकल डर जाता है और उस रिमोट का इस्तेमाल करता है ताकि वो किसी अच्छी जगह जा सके। तभी हम देखते हैं कि माइकल कई साल आगे आ चुका था जहाँ पर अब उसके बेटे की शादी हो रही थी। इसी दौरान वो अपनी माँ से मिलता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। वो अपनी बेटी से मिलता है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। आगे जब वो अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा था तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर उसका बेटा और बेटी उसे देखने आए थे। माइकल अपने बेटे से पूछता है कि तुम हनीमून के लिए कब जा रहे हो। बेटा कहता है कि मुझे बहुत काम है तो मैंने हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये सुनकर माइकल घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसका बेटा उसी के जैसा ना बन जाए। तभी वहाँ पर एक नर्स आता है और उन दोनों को बाहर ले जाता है। अब माइकल जैसे तैसे करके वहाँ से खड़ा होता है और अपने बेटे के पास जाने लगता है। वो उसे कहना चाहता था कि तुम्हें हनीमून पर जाना चाहिए, ये सारे काम तो बाद में भी हो जाएंगे। वो उनके पीछे पीछे भागता है पर तभी अचानक वो सड़क पर गिर जाता है। तभी उसे देखकर वहाँ पर उसका परिवार आ जाता है, जिस दौरान माइकल अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। वो अपनी बेटी से भी माफी मांगता है क्योंकि वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया था। जिसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो कहते ही वो वहीं पर टपक जाता है। जिसके बाद अचानक उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को उसी सुपरमार्केट में पाता है जहाँ पर वो अपने लिए रिमोट लेने आया था। अब ये देखकर वो बहुत खुश होता है कि जो भी उसके साथ हो रहा था वो बस एक सपना था। आगे वो दौड़ते हुए अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। जिसके बाद वो उनसे वादा करता है कि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताएगा। इसी दौरान उसे टेबल पर वही रिमोट के साथ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि अच्छे लोगों को ब्रेक की जरूरत होती है और मुझे पता है कि इस बार तुम बिल्कुल सही फैसला लोगे। तभी माइकल उस रिमोट को उठाकर कचरे में फेंक देता है और इस बार वो देखता है कि वो रिमोट वापस उसके हाथ में